बसपा सुप्रीमो मायावती आज 70 साल की हो चुकी हैं और पार्टी उनका जन्मदिन इस बार जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर बसपा ने एक साथ संगठन और सियासत दोनों मोर्चे पर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मायावती ने ब्लू बुक के 21वें संस्करण का विमोचन किया। वहीं प्रदेश भर में पहली बार मंडल स्तर पर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इसे सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो यूपी में होना है। मायावती के जन्मदिन को बसपा ने सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि राजनीतिक शंखनाद के रूप में भी पेश किया। प्रदेश के हर मंडल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई। खुद मायावती ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और यूपी में पूरी ताकत से चुनावी तैयारी में जुटने का संदेश दिया। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं ने डफली बजाकर गीत गाए और संगठन में जोश भरने का प्रयास भी किया। जन्मदिन के बाद बसपा वंचित वर्ग और मुस्लिम समाज को फिर से जोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम करेगी। मायावती के 70वें जन्मदिन पर राजनीतिक सौहार्द भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन करके बधाई भी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शुभकामनाएं दी हैं। उनके अलावा कई बाकी नेताओं ने भी मायावती के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है, उन्हें बधाई दी। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो मायावती का सफर संघर्ष, प्रयोग और सत्ता तीनों से होकर के गुजरा है। साल 2007 उत्तर प्रदेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट रहा, जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे और दलित ब्राह्मण मुस्लिम सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बसपा ने 403 में से 206 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। मायावती न सिर्फ चौथी बार मुख्यमंत्री बनी बल्कि 1960 के बाद पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने यूपी में अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इसके बाद बसपा का जनाधार धीरे धीरे खिसकता गया। 2009 में लोकसभा की 20 सीटें मिली, लेकिन 2012 में सत्ता हाथ से निकल गई। 2019 में सपा के साथ गठबंधन से 10 सीटें आई, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही सिमट गई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बसपा यूपी में कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी। मायावती की राजनीति की नींव बहुत पहले पड़ी हुई थी। 1977 में महज 20 साल की उम्र में उन्होंने हरिजन शब्द के खिलाफ खुला विरोध करके दलित समाज की आवाज बुलंद की। 1989 में बिजनौर से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया और 3 जून 1995 को भाजपा के साथ समर्थन से देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सख्ती और दलित सम्मान की राजनीति को नई पहचान दी। आज भले ही उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा ना हो, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले बसपा को फिर से खड़ा करने की कोशिश में वो पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या मायावती एक बार फिर 2007 जैसा करिश्मा दोहरा पाएंगी या सिर्फ आखिरी सियासी दांव अब साबित होगा इसमें।